मलाइका अर्जुन कपूर के लिए अरबाज को छोड़ा और अब अरबाज खान की गर्लफ्रेंड के हुस्न के आगे मलाइका का हुस्न चाय कम पानी ज्यादा है। और वायरल होने वाली ये बोनी लड़की कौन है और क्यों है ये वायरल, और कोर्ट ने पाकिस्तान की वजह से क्यों लगाया रूह अफ़ज़ा बेचने पर बैन, और पंचायत वेब सीरीज से वायरल हुआ विनोद आखिर कौन है। इनकी असली कहानी सुनकर आप रो देंगे। और कैसे लड़की के साथ गाड़ी में कुश्ती करके आप कमा सकते हैं 5 करोड़ रुपए। और भारत का एक ऐसा जासूस जो 7 साल तक पाकिस्तान में करता रहा दाऊद की जासूसी, फिर क्या हुआ। और एक ऐसी महिला जो कुत्ते की टट्टी खाती है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 12, हाल ही में अरबाज खान अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखे, जिसके बाद ये चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर कौन है ये। तो हम आपको बता दें, ये जॉर्जिया एंड्रियानी जो इटालियन मॉडल है और डांसर, जिनका बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए अरबाज खान ने काफी मदद की थी। और खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है ये दोनों शादी कर ले। हाल ही में गणपति के उत्सव पर जब ये सब एक ही छत के नीचे थे, तभी अरबाज और उनकी गर्लफ्रेंड ने मलाइका अरोड़ा से आंख तक नहीं मिलाई। और तब से ये मीम वायरल होने लगा कि अरबाज खान ने iPhone 14 लेने के बाद iPhone 6 अर्जुन कपूर को दे दिया। नंबर 11, इनसे मिलिए, इनका नाम है गिरले। हो सकता है पहले भी आपने सोशल मीडिया पर इनको देखा होगा। ये कावायन जोन नाम के सोशल मीडिया चैनल पर कई बार देखी जाती है। ये छोटी महिला सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हो चुकी है और इनके कई वीडियोस से लाखों करोड़ों व्यूज आ चुके हैं। ये महिला दुबई की रहने वाली है और इसकी जो हरकत होती है वो कई लोगों को क्यूट लगती है। ये भी एक कारण है कि इसके वीडियोस वायरल होते हैं। नंबर 10, अंग प्रदर्शन एक ऐसी चीज है जो कि चुटकियों में आपको सोशल मीडिया स्टार बना सकती है। हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कई लड़कियों ने ऐसे ही मिलियंस में फॉलोअर्स कर लिए हैं। और इस गधे की रेस में घोड़े के पीछे रहे, इस वजह से अब लड़के भी अंग प्रदर्शन करने लगे। और एसोस ब्रांड ने ये करना लोगों के लिए आसान बना दिया है। उन्होंने लड़कों के लिए अब क्रॉप टॉप डिजाइन करना शुरू कर दिया है। इसमें लड़कों का एब्डोमिनल एरिया दिखता है बिल्कुल लड़कियों की तरह, और ये अमेरिका जैसे देशों में काफी पॉपुलर हो रहा है। नंबर 9, रूह अफ़ज़ा एक ऐसी ड्रिंक है जिसे भारतीय बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। भारत में जो रूह अफ़ज़ा मिलती है वो हमदर्द फाउंडेशन बनाती है, और बिल्कुल इसी तरीके से एक हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान में भी है और एक बांग्लादेश में भी। दरअसल जिस परिवार ने रूह अफ़ज़ा की खोज की थी वो 2 भाई हुआ करते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद एक पाकिस्तान चला गया और इंडिया में ही रहा। और जब बांग्लादेश बना तो इनका ही परिवार का एक हिस्सा बांग्लादेश में बस गया और वहाँ पर भी हमदर्द फाउंडेशन यानी रूह अफ़ज़ा बनाना शुरू कर दिया। और इसी वजह से अमेज़न पर जो रूह अफ़ज़ा बिकता है उसमें से कुछ पाकिस्तान से भी आते हैं, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि ये पाकिस्तान का रूह अफ़ज़ा है। और इसी वजह से इंडियन हमदर्द फाउंडेशन ने अमेज़न पर केस कर दिया और कोर्ट ने कहा कि अमेज़न को लिखना चाहिए कि ये रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान का है। पंचायत वेब सीरीज से एक मीम काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जो देख रहा है ना विनोद। और इसमें जो विनोद है उनका असली नाम है अशोक पाठक। ये वैसे बिहार के हैं, लेकिन काम के चलते इनके पिता हरियाणा आ गए थे और वहाँ पर इन्होंने अपना बचपन गुजारा। ये बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके पिता की काफी छोटी नौकरी थी जिससे मुश्किल से घर चलता था। इन्हें बचपन से ही कुछ बड़ा करना था और इन्हें मुंबई जाकर फिल्मी करियर शुरू करना था, पर ये जानते थे इनके पिताजी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये मुश्किल से घर चला पा रहे थे। ऐसे में ये मुंबई कैसे जाते, इसीलिए उन्होंने खुद पैसे जमा किए। पहले तो एक्टिंग स्कूल में काम किया, वहाँ पर ही पढ़े और मुंबई पहुँचे। मुंबई पहुँचने के पहले ही महीने में ये लखपति बन चुके, लेकिन इसके कुछ साल बाद फिर से ये वहीं पर आकर खड़े हो गए, पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये बड़े मजे हुए कलाकार है। नंबर 7, पीके वाली डांसिंग कार तो आपको पता ही होगी। उसके अंदर क्या होता है ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, ये है कार जित्सु। आप कह सकते हैं ये एक ऐसा गेम है जो कि डांसिंग कार से इंस्पायर्ड है। ये रशिया में बहुत ज्यादा फेमस है और इसमें पहलवानों को कार के अंदर कुश्ती लड़नी होती है, और जो भी पहलवान इस कुश्ती को जीतता है उसे 5 करोड़ तक का इनाम दिया जाता है। और इस गेम की सबसे अजीब बात तो ये है कि इसमें कोई भी किसी का कंपटीशन हो सकता है, यानी इसमें डेंजर नहीं देखते हैं। लड़का और लड़की किसी को भी आपस में लड़ा देते हैं। नंबर 6, आपको स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो पता ही होगा, पर क्या आपको पता है उसका ये जो क्राउन है उसमें आप चढ़ सकते हैं और उस पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इंडियंस के लिए, वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, पर 25 विंडो है जहाँ से आपको कमाल का व्यू दिखता है। लेकिन यहाँ चढ़ने के लिए 354 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और ये सुनकर वहाँ के लोगों की हालत टाइट हो जाती है। पर इंडिया में
तो 1500 सीढ़ियाँ चढ़कर भी हम दर्शन करने पहुँच जाते हैं। नंबर 5, ये है इंडिया के जेम्स बॉन्ड यानी कि अजीत डोभाल, और इस वक्त ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल पाकिस्तान में एक जासूस के रूप में रहकर बिताए, जहां पर ये दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी यानी कि दाऊद इब्राहिम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते थे। और तभी एक व्यक्ति ने उन्हें कहा कि मेरे पीछे आओ। फिर वो व्यक्ति उन्हें कमरे में ले गया, जहां जाकर उस व्यक्ति ने कहा कि तुम हिंदू हो। तभी ये थोड़े घबरा गए, पर उन्होंने जोश से कहा नहीं मैं हिंदू नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारा जो कान है वो छिदा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि मेरा जन्म हिंदू हुआ था, लेकिन फिर मैं कन्वर्ट हो गया। तब इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं तुम कन्वर्ट नहीं हुए हो। इस व्यक्ति ने कहा कि इसकी सर्जरी करवा लो, और उसके बाद उसने बताया कि वो भी एक हिंदू है। जब वो दूसरे हिंदू को देखता है तो काफी खुशी होती है, क्योंकि उसके पूरे परिवार को इन लोगों ने मार दिया था और वो भेष बदल कर रह रहा था। लेकिन उसके अलमारी के अंदर अभी भी शिव जी और दुर्गा माँ की पूजा मूर्ति है। नंबर 4, सुकेश चंद्रशेखर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने नोरा फतेही से लेकर जैकलीन फर्नांडिस जैसी एक्ट्रेसेस को भी उल्लू बनाया। ये तिहाड़ जेल में बंद था और तिहाड़ जेल में बंद रहकर भी ये एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया करता था। इसने करीब 200 करोड़ से ज्यादा रुपए का स्कैम भी किया, और जेल से बाहर आकर ये जैकलीन फर्नांडिस के साथ साथ और भी कई एक्ट्रेसेस के साथ रहने लगा, और बदले में ये उन्हें काफी महंगी गिफ्ट देता था और अपना नाम कुछ और बताता था। उनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता था कि असलियत में ये एक स्कैमर है, लेकिन इसे फिर से पकड़ लिया गया और फिलहाल ये दिल्ली के जेल में बंद है। नंबर 3, अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी महिला है जो कि कुत्ते की टट्टी को खाती है तो आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये जो महिला अभी आपको दिख रही है इसका नाम है कैली, और ये डॉग पोप यानी कुत्ते की टट्टी खाने से एडिक्टेड है। इसे अगर एक बार भी कहीं से भी कुत्ते की टट्टी की स्मेल आती है तो ये अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे उठाकर खाने लग जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये ऐसा पब्लिक में भी कर लेती है और ये करने में उन्हें कोई भी शर्म नहीं आती। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ज्यादा अनहेल्दी और अनहाइजीनिक है। फिल्म के रॉकी भाई से तो आप मिल चुके हैं, लेकिन अब रियल लाइफ के रॉकी भाई से मिल लीजिए। मध्य प्रदेश के 18 साल के लड़के ने बस 72 घंटे के अंदर 3 मर्डर कर दिए, और इसके बाद अगले 7 दिन में उसने 4 और मर्डर किए। और उसने ये सब मर्डर क्यों किए जान के आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जब पुलिस ने पूछा तो उसका कहना था कि वो KGF का रॉकी भाई बनना चाहता है और इसीलिए उसने ये सब किया। और इसके बाद ये भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि मेंटली अनस्टेबल था। इस वक्त पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से आपदा आ रही है। किस्मत से भारत में तो अभी तक ज्यादा सीरियस कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से होने वाली तबाही का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पर इतनी भयंकर बाढ़ आ रही है कि लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर को खो दिया और कई लोगों की जान चली गई है, और ये बाढ़ अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। पर बस पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के सारे देश में कुछ न कुछ गड़बड़ चल ही रही है। कहीं पर जंगल जल रहे हैं तो कहीं पर इतनी गर्मी हो रही है कि पशु मर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से शार्क अटैक भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इसका कारण क्लाइमेट चेंज की वजह से शार्क सतह पर आ रही है। हमें लगता है कि क्लाइमेट चेंज फ्यूचर में मुसीबत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अभी ही तबाही ला रहा है, पर फिर भी सुपर पावर देश इसे इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा।